सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के जीवन में ज्ञान और अज्ञान की स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संसार में जो भी भ्रम, दुख, मोह, भय और अशांति दिखाई देती है, उसका मूल कारण बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि मनुष्य का अज्ञान है। जब यही अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब मनुष्य के भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो उस परम सत्य का साक्षात्कार करा देता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासीत मात्मने तेषामादित्य वज्र ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही संसार के आकर्षणों में बंधा रहता है। वह अपने शरीर, मन, परिवार, धन, पद और संबंधों को ही अपनी वास्तविक पहचान मान लेता है। वह ये सोचता है कि शरीर ही उसका स्वरूप है, जबकि भगवान के वचनों के अनुसार शरीर केवल आत्मा का बाहरी आवरण है। जब व्यक्ति अपने को केवल शरीर मानता है तो वह जन्म मृत्यु से डरता है, सुख दुख में उलझा रहता है तथा संसार की वस्तुओं को स्थायी मानकर उनसे आसक्त हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित कर देता है। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। जब सूर्य उदय होता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान जब उदय होता है, तब अज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। तद बुद्धये तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। भगवान उन महापुरुषों की अवस्था का वर्णन करते हैं जिनका मन, बुद्धि, आत्मभाव और जीवन का लक्ष्य सब कुछ परमात्मा में स्थित हो चुका है। तद्बुद्धये अर्थात जिनकी बुद्धि उस परम सत्य परमात्मा में स्थित हो गई है, उनकी बुद्धि संसार की अस्थायी वस्तुओं में नहीं भटकती है। उनकी बुद्धि उस शाश्वत सत्य में स्थिर हो जाती है जो कभी बदलता नहीं है, और तब जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आने लगती है। तदात्मान अर्थात जिसका आत्मभाव उसी परम सत्य में स्थित हो गया है। ज्ञानी व्यक्ति अपने को केवल शरीर या मन नहीं मानता है। उसकी पहचान सीमित अहंकार से ऊपर उठ जाती है। वह अनुभव करने लगता है कि उसकी वास्तविक सत्ता उस परम सत्ता से अलग नहीं है। यह अनुभव केवल विचार नहीं बल्कि चेतना की गहरी अवस्था है। सामान्य व्यक्ति मैं और मेरा की भावना में जीता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति की चेतना इन सीमाओं से ऊपर उठ जाती है। वह स्वयं को व्यापक चेतना का अंश अनुभव करता है। तन्निष्ठा अर्थात जो पूरी निष्ठा के साथ स्थित हो गए, चाहे संसार में कैसी भी परिस्थितियां आए, उनका संतुलन नहीं टूटता है। तत्परायणा अर्थात जिनका परम लक्ष्य वही परम सत्य है, उनका जीवन ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार और सत्य के अनुभव की दिशा में केंद्रित हो जाता है। भगवान कहते हैं, ऐसे लोग ज्ञान निर्धूत कल्मषा हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान के द्वारा उनके समस्त पाप, दोष और मानसिक अशुद्धियां धुल जाती हैं। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र में वापस नहीं आते। इसका आशय यह है कि वे अज्ञान, मोह और दुखों के उसी पुराने चक्र में फिर नहीं गिरते। मोक्ष किसी स्थान विशेष पर जाना नहीं बल्कि अज्ञान और बंधनों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।